Hello, good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you're watching my channel Chandola Classes. आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स का पेपर करें सॉल्व तो कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है, कौन कौन सी चीजें करनी है। हालांकि डिटेल वीडियो एक बाद में बनेगी इस चीज पे कि जहां पे हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले इस बारे में बात करेंगे कि कल क्या नहीं करना है या क्या करना है या किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, वो बाकी। बट आज हम लोग एक टॉपर की सीट के लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं सो दैट कि हम लोग ये समझ पाए कि सीबीएसई की सीट है, सीबीएसई की एक टॉपर की सीट है, तो जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि टॉपर सीट किस तरीके से टॉपर्स जो है वो अपनी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं सो दैट कि हम लोग उन्हीं पैटर्न को फॉलो करें और हमें ये देखना है कि किन चीजों पे हमारे पास कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है या किस तरीके से हमें पेपर जो है एग्जाम पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। ओके, तो ये हमारे पास एक सीट है। इसमें सबसे पहले एक तो दो ही सेक्शन में आपके पास एग्जाम आएगा, एक आएगा सेक्शन ए जो मैक्रो का होगा, सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यहाँ पे भी आपके पास सेक्शन ए है। सेक्शन ए में सबसे पहले आपके पास 10 एमसीक्यूज होंगे। देखो ये बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रखा है कि आपने कोई भी चीज है, कोई भी आपके पास सेक्शन ए में क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी आपके पास 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो अगर वो हमारे पास जैसे यहाँ पे तो ऑप्शंस बेस है, तो यहाँ पे एक चीज आपने जरूर करनी है, जैसे यहाँ पे है कोई भी है, ट्रू फॉल्स है या एमसीक्यू है, ये जरूर ध्यान दो कि जब भी आप इन चीजों को कर रहे हो मेक श्योर कि आप वहां पे ऑप्शन भी लिखो और उसका आंसर भी लिखो। जैसे कुछ चीजें हैं, आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप भी बताओ 4 ऑप्शन आए तो आपके पास उसका ऑप्शन है ए, ठीक है ना, तो आपको ए मेंशन करना है। वो ऑप्शन कैसा था, माना कि उस ए जो था वो था रेपो रेट, तो आप वहां पे लिखेंगे रेपो रेट के बारे में। अगर ट्रू फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स तो लिखना है, ये जरूर मेंशन करो कि ये फॉल्स क्यों है, ये ट्रू क्यों है, उसके बारे में जरूर मेंशन करो। वो आधा अधूरा चीज नहीं कि हाँ फॉल्स ट्रू वो वाली चीज मत करना, ठीक है। ये जरूर, ये बिल्कुल इस चीज पे ध्यान दो। कोई भी चीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी टॉपिक आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो बस सबसे पहले आपने लिखा कि भाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द प्रॉपर वे में। कोई भी चीज जो है वो प्रॉपर वे में आपने अटेम्प्ट करनी है। ऐसा नहीं होगा, कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, या तो सिर्फ ऑप्शन लिख देते हैं, जैसे देखो ऑप्शन सी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। प्रॉपर क्या है, कैपिटल, ये कैपिटल है, इसने दिया हुआ कैपिटल और उसका रीजन क्या है, रीजन ये है प्रॉपर, ऑप्शन सी 1.0, ठीक है। ये जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग इंफिनिटी का साइन कह रहे हैं, तो ये चीज जो है ये प्रॉपर वे पे आप लोगों ने पहले तो बेसिक चीज ये ध्यान रखना है कि आपको भैया ऑप्शन प्रॉपर तरीके से मेंशन करने हैं। दूसरी चीज क्या है, अब 11 से जैसे आपके पास थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो ये जरूर ध्यान दो, पहले तो जिस भी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई भी चीज का एक्सप्लेनेशन चल रहा है ना, एक सेकेंड, हाँ, किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, माना कि यहाँ पे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है, ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस पहले लिखा, पहले हेडिंग लिखा और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। माना कि आपसे बोला जाए कि भाई बताओ कोई फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, हमने कहा कोई भी एक फंक्शन हम लोगों ने ले लिया, हमने कहा क्रेडिट कंट्रोल, तो आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे क्रेडिट कंट्रोल, फिर उसके बारे में नीचे से लिखना है कि व्हाट इज दिस प्रोसेस, है ना, किस तरीके से आरबीआई इसमें हम लोग एक नॉर्मल ना करें उसको, ऐसे नहीं कि भाई रफ वर्क की तरह हम लोगों ने बस उसको लिख दिया, ठीक है, प्रॉपर। और ये देखेंगे आप, बड़ी नीट एंड क्लीन शीट है, ऐसा नहीं है इस शीट में कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा घिच पिच नहीं, कट फट कुछ नहीं। और ये भी है, कई बार कोई बात नहीं, कोई चीज गलत हो जाती है तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। अपना एक जो भी गलत हुआ है तो उस पर एक टिक, जैसे ये गलत हुआ है तो बस ये यार आगे बढ़े, ठीक। वो हम लोग घिचड़ पिचड़ करके जो है वो खुद ही पूरा काम जो है वो खराब कर देते हैं। यहाँ पे आप देखो प्रॉपर हेडिंग, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, हेडिंग एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सारी चीजें जो है प्रॉपर हेडिंग के साथ, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस देखो प्रॉपर तरीके से आपने जो है उसी तरीके से होकर रखा है। अब न्यूमेरिकल आया, तो न्यूमेरिकल में भी मेक श्योर कि पहले आप फॉर्मूला मेंशन करो। ये आपने लिखा कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, या आप मेंशन कर दो जो भी उसके अकॉर्डिंग हो रहा है 1/एमपीएस, तब जाके आप आगे जो है उस पे काम करें कि हाँ यहाँ पे ये था, प्रॉपर आंसर निकाला, बात खत्म, नीट एंड क्लीन। और ये ध्यान रखो, हाँ ये जरूर देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये एक अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप गिवन डायरेक्टली करना शुरू नहीं किया। गिवन क्या है, आपके पास एमपीसी दिया हुआ था, है ना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ठीक। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, या तो ऐसे लिख लो या तो आप सिंपल लिख लो कि मल्टीप्लायर के आपको निकालना है और डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम आपको निकालनी है। ये चीज इस तरीके से करके फिर आगे बढ़े प्रॉपर वे पे, ये जो है। और नीट एंड क्लीन देखो, कहीं पे भी रफ वर्क यहीं साइड में नहीं हो रखा है। ये बहुत चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी, कई लोग यहीं पे साइड में 1 प्लस ये वो, कोई रफ वर्क यानी पीछे कहीं एक पेज में करो, रफ शीट ले लो या कुछ अलग से एक पेज में कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। ये सारी इस तरीके से करना है। देखो प्रॉपर कि भाई कोई भी चीज जो है, अब देखो ये कह रहा है कि
कोई भी अब आता है ना हमारे पास एक स्टेटमेंट आता है कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हो या रिफ्यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो बस आपने बताया कि ये स्टेटमेंट है, इसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं या मैं इसको रिफ्यूज कर रहा हूं, दीज आर द रीजंस, मैं इसको क्यों सपोर्ट कर रहा हूं, क्यों रिफ्यूज कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि हाँ आई एम सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट और कोई रीजन ही नहीं दे रहे हो, है ना भाई, व्हाई आर यू सपोर्टिंग द स्टेटमेंट, उस चीज पे आप रीजन जरूर मेंशन करें कि इन रीजंस की वजह से हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, ये प्रॉपर यही आप देखो इस तरीके से। और ये ध्यान रखो, एक चीज आप मेंशन कर रहे होंगे, ये ऐसा नहीं है कि उसने 2 क्वेश्चन मैक्रो के किया और उसके बाद 1 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दिया। ये मैं आपसे बोलूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन पहले करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये ध्यान रखो कि जिस सेक्शन को कर रहे हो उसी सेक्शन के एक साथ सारे क्वेश्चंस को कर लो, फिर दूसरे सेक्शन के एक साथ सारे क्वेश्चंस को करो। ऐसा मत करो कि आपने सेक्शन जो है वो गिचड़ पिचड़ कर रखे हैं, उसमें क्या होगा, एग्जामिनर परेशान होगा। एग्जामिनर परेशान होगा तो ऑब्वियसली सारी परेशानी भी तुम्हारी कॉपी के ऊपर ही निकलेगी, वो कहीं और नहीं निकलेगी परेशानी। इस चीज को बहुत ध्यान से देखो, ठीक, प्रॉपर वे पे देखो, जो भी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है, बड़े क्वेश्चन आए प्रॉपर है ना। दो 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जो एक्सरसाइज बाय आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट, कौन से, पहला, अब वहां पे 2 ही पूछे होंगे तो उसने 2 के बारे में बात किया। पहला रेपो रेट, उसने रेपो रेट का एक्सप्लेनेशन दिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन उसके एक्सप्लेनेशन दिया। यही दिस इज द मेथड, वो रिफ्लेक्ट तो नीचे कई बार हमारी राइटिंग, और देखो ना राइटिंग मैटर करता है पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। आप नीट एंड क्लीन काम करोगे तो राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर वैसे भी नहीं करेगा। अब आपने राइटिंग ऐसे बना रखी कि वो आपके समझ में नहीं आ रहा, सामने वाले के समझ में आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो ध्यान रखना। ठीक, तो ये गलतियां नहीं करनी। देखो जितना हो सके ग्राफ्स के साथ या फिर आप फिगर्स के साथ, डायग्राम्स के साथ, यहाँ पे हमारे पास था कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करो विद 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो आपने प्रॉपर बताया कि भाई यहां पे क्या होगा, जब आप ग्राफ्स को मेंशन करते हो या फिगर को मेंशन करते हो तो वहां पे क्या है कि अगर आपने एक्सप्लेन सही से नहीं भी कर रखा है ना तो फिर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपके एक्सप्लेनेशन पावर बहुत अच्छी नहीं है तो आप ग्राफ्स का सपोर्ट लो और फिगर्स का सपोर्ट लो, वहां से आपकी वो चीजें जो होती हैं वो ढक जाती है ना, कि आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्स नहीं हो पा रही है, अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, वो ढक गया आपने फिगर्स से। तो मेन चीज क्या है, टीचर के समझ में ये आ जाता है कि आप इस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है, आप जानते हैं उस चीज को। ठीक, उसके बाद ये दिस, आप किसी भी चीज डिफरेंसेस के क्वेश्चन आने हैं आपके पास कि भाई इस चीज के बेस में डिफरेंस बताओ। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माना कि यही पे था वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड, है ना, मतलब इस तरीके से जो है आपको डिफरेंसेस आप बता रहे हो तो आप ये मेंशन नहीं करते हो कि किस बेस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। ये जरूर मेंशन करें कि आप डिफरेंशिएट किस बेस पे कर रहे हैं, मीनिंग के बेस पे, फॉर्मूला के बेस पे, नेचर के बेस पे, स्कोप के बेस पे, किस चीज पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये जरूर 3 कॉलम बनाओगे जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा, किसी में भी कहीं पे भी कोई आपके पास डिफरेंशिएशन है ना, माना कि आगे आपके पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ना, या फिर कई और भी सारी टॉपिक्स हैं जिनके बीच में आपके पास डिफरेंसेस आ सकते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो, तो बस इसी तरीके से एक्सप्लेन, और मतलब 2 कॉलम उसके, माना कि आपके पास आया रियल फ्लो, आपने यहां लिखा रियल फ्लो, फिर आया आपके पास मनी फ्लो, आपने इधर लिखा मनी फ्लो, तो और किस बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो वो यहाँ पे, पहला मीनिंग क्या, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, फिर कंसेप्ट उसके उसमें, फिर एग्जांपल उसके उसमें, है ना, कहां से कहां फ्लो करता है वो सारी चीजें, फिगर, कुछ भी, इन सारी चीजों जो चीजें आपको लगती हैं कि इनके बेस पे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं वो डिफरेंशिएट करो। ठीक, उसके बाद ये इसी तरीके से देखो प्रॉपर ये सारी क्वेश्चंस आपके पास ऐसी है। अब सेक्शन बी, सेक्शन ए के सारे 20 मतलब जो क्वेश्चंस थे 17 क्वेश्चन वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब 18 ऑनवर्ड 10 एमसीक्यूज यहां के शुरू होंगे, कहां से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेम चीज आपने वही करनी है, कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, क्या ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, वो सारी चीजें आप प्रॉपर वे पे वैसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आपके पास था, यहाँ पे ये वो था मैच द फॉलोइंग, तो आपने ऐसे नहीं कर दिया कि ये आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं तो आंसर इस डायरेक्टली ये कर लो, कोई जरूरत नहीं है इतना पूरा एमसी मैच द फॉलोइंग करने की, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब टाइम बच रहा है तो कर दो, नहीं बच रहा है तो आप सीधा लिखो आंसर ऑप्शन डी, जो भी ऑप्शन था, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये। ठीक है, ऑप्शन सी 1958, जो भी चीज आप वो कर रहे हो उसी तरीके से आपने 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे अटेम्प्ट किए। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। यहाँ पे भी आपने प्रॉपर जो है ये ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे भी इसने भी काटा हुआ है, एक सेकेंड ना, ये हाँ, यहाँ पे इसने भी काटा हुआ है, बट कैसे, सिर्फ एक कट, ऐसे नहीं कि घिचड़ पिचड़ नहीं किया उसने, एक कट किया आगे बढ़े। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़े, इसी तरीके से आपको पूरा पेपर, देखो कोई भी चीज आप कर रहे हो प्रॉपर वे ही ये है, प्रॉपर तरीका ही ये है ना, चेंज इन लैंड ओनरशिप एंड लैंड सेलिंग वगैरह, जो भी आप कंसेप्ट लिख रहे हो पहले टॉपिक, फिर उसके बारे में टॉपिक, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से, दिस इज द कंसेप्ट कि आपको पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आप इन चीजों को ध्यान दोगे तो प्रॉपर तरीके से चीजें कर पाओगे, नहीं तो फिर देखो जितना
कई चीजें मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी कॉपी कितनी प्रेजेंटेबल है उस पे मैटर करता है। अगर आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल ही नहीं है तो फिर वो है ना, देखो कितनी प्रेजेंटेबल कॉपी है, तो यहां पे मार्क्स मिलेंगे। बाकी तो क्वालिटी, आपकी कॉपी में कितनी क्वालिटी है वो तो रहेगा ही रहेगा, पर आपकी कॉपी कितनी प्रेजेंटेबल है वो है ना। पूरे के पूरे आपने इसी तरीके से 34 के 34 आंसर जो है यहाँ पे, तो खैर ये पुराना टाइप था तो हमारे पास पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं था पुरानी कॉपीज में, अब आपके पास पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रॉपर वे पे कि क्या है, कोई केस स्टडी में कोई चीज आपने हाईलाइट करनी तो हाँ इस स्टेटमेंट में, इस पर्टिकुलर लाइन में जितना प्रेजेंटेबल रखोगे। बट हाँ ध्यान रखना, प्रेजेंटेबल का मतलब सजाना नहीं होता है, प्रेजेंटेबल का मतलब है कि आपका काम करने के तरीके में वो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रंग बिरंगी पेन तो एक ही यूज करोगे ब्लू, है ना, उसके अलावा ब्लैक भी यूज नहीं करनी, बट वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, एक एक वर्ड बहुत रीडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि आपने कुछ भी लिख दिया, कैसे भी लिख दिया, किचड़ पिचड़ कर दिया, नहीं भाई कॉपी है, आप बी सीट लो, सी सीट लो, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बट आप बहुत डिटेल में काम को करो, ऐसे हवा हवाई काम मत करना। वो चीजें, काफी चीजें तो आपकी इसी वजह से मार्क्स कट जाते हैं, हमें नॉलेज होता है, हमें आता भी है, बट हम लोग उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको रख नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज हमारे पास होती है ना। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखोगे जब भी आप एग्जाम पे दे रहे होंगे, और ये सारी चीज, ये पहले से इस चीज का, अब ये एग्जाम से एक दिन पहले नहीं बताना, ये आज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि हाँ आने वाली जो मेरे को पेपर अटेम्प्ट करना है, जो आप घर में भी मॉक दे रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो भी आप इसी तरीके से दो कि आप लिख लिख के उस मॉक को, और जितना ग्राफ्स का सहारा लोगे, जितना डायग्राम्स का आप यूज करोगे वो ज्यादा अच्छा है। और आईईडी में भी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जितना ऑथेंटिकेशन आप लाओगे, कैसे भाई आपकी चीजें जो होनी चाहिए एविडेंशियल होनी चाहिए, आप ईयर वाइज उसको मेंशन करो कि हाँ इस ईयर में ये पर्टिकुलर चीज, इस ईयर में कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो, तो वहां पे समझ में आता है कि ये गप नहीं मार रहा है, ये जानता है, इस टॉपिक के बारे में जानता है। तो वहां पे अगर आपकी भले ही एक्सप्लेनेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं भी होंगी ना, तो भी वो चीज लग जाती है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। ऐसी इसी तरीके से अकाउंटेंसी की भी हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटेंसी की कॉपी में किस तरीके से अकाउंटेंसी की कॉपी होनी चाहिए, टॉपर्स की शीट के बारे में वहां पे भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।